भोपाल में मेट्रो की लाइनों के विस्तार में अब कब्रिस्तान भी आड़े आ गया है। मेट्रो की भूमिगत लाइन कब्रिस्तान के नीचे से जानी है, जिसका मुस्लिम समाज कड़ा विरोध कर रहा है। मेट्रो के रूट में वक्फ की जमीनें भी आ रही हैं, जिस पर मामला बुरी तरह फंसता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम समाज के विरोध प्रदर्शनों के बीच अब इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस की सियासत भी जमकर शुरू हो गई है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रोजेक्ट कब्रिस्तान में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेट्रो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मेट्रो कब्रिस्तान में मेट्रो ट्रेन नहीं चलेगी। मुस्लिम समाज हाथों में बैनर लिए सड़कों पर मेट्रो के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने आए हैं। इन्हें मेट्रो के परिचालन से दिक्कत नहीं है, लेकिन उस जगह से है जहां मेट्रो के लिए लाइन बिछनी है। दरअसल भोपाल टॉकीज के पास प्राचीन कब्रिस्तान है और उसी कब्रिस्तान के नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन बननी है, यानी कब्रों के नीचे से मेट्रो चलाने की तैयारी है। इसके अलावा नारियल खेड़ा की वक्फ जमीन पर निर्माण का भी मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है और इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष अब सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी कर रहा है। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, गाना चाहिए, नहीं चलेगी। प्रोजेक्ट कब्रिस्तान में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे पूर्व बुजुर्ग जो कब्रिस्तान के अंदर दफन है, हम उनके ऊपर से और उनके नीचे से मेट्रो ट्रेन नहीं निकलने देंगे, चाहे हमारी जान चले जाए। मेट्रो प्रोजेक्ट कब्रिस्तान में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो याचिका दायर की गई है उसमें हमीदिया रोड पर स्थित मासूमा ताकिया, अमन शाह, मस्जिद नूरानी, मुल्ला शाह और इसके अलावा कई पंजीकृत वक्फ कब्रिस्तान क्षेत्रों के नीचे से अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन निकालने की योजना पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। याचिका में साफ कहा गया है कि ये पुराने कब्रिस्तान हैं और यहाँ हजारों की संख्या में कब्रें मौजूद हैं। इसी को लेकर बोर्ड ट्रिब्यूनल में सुनवाई जारी है और 14 मई को अगली सुनवाई होगी। अब असल में जमीनी स्तर पर क्या दिक्कत है, इसी का जायजा लेने हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर भी पहुंचे। भोपाल में कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो गुजरने को लेकर विवाद शुरू हो गया है और जिस कब्रिस्तान को लेकर विवाद शुरू हुआ है उसी जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और ये समझ लो हमारी दादा परदादा सबके सब इसके अंदर दफन है। कहीं इस कब्रिस्तान के अंदर से कहीं एक भी गड्ढा करा, जो गड्ढा करने आएगा इसी के अंदर उसको दफना दिया जाएगा। ये कब्रिस्तान नवाबों के दौर के ज़माने का, तो मतलब पुराना ये कब्रिस्तान, बहुत पुराना कब्रिस्तान है, नवाबों के दौर का कब्रिस्तान है। क्या आपको विकास कार्य करने से कोई नहीं रोक रहा है, मगर विकास कार्य करने की एक जगह होना चाहिए। अब जब मुस्लिम समाज ने विरोध दर्ज कराया और सड़क पर मोर्चा खोला, तो इस मामले की चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी हुई। विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो साफ कह दिया कि कब्र 5 से 10 फीट नीचे रहती है, जबकि मेट्रो का काम 20 से 30 फीट नीचे किया जाएगा। जामा मस्जिद को कोई खतरा नहीं हुआ, तो कोई भी मस्जिद 5 फीट गहरी होगी, 7 फीट गहरी होगी, 10 फीट गहरी होगी, ये तो 20-30 फीट गहरी थे। कोई मस्जिद कब्रिस्तान को खतरा नहीं है। रहा सवाल ये फिर जबरन छाती पीट का कि कब्रिस्तान के नीचे से कोई नहीं जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं। कोई भी विकास के खिलाफ नहीं जाएगा, ये पूरी संभावना है। भोपाल ने हमेशा विकास को तरजीह दी है। फिलहाल मेट्रो परियोजना को लेकर विकास और धार्मिक आस्था के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। एक तरफ शहर को आधुनिक परिवहन देने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज कब्रिस्तान और वक्फ जमीनों की हिफाजत की मांग पर अड़ा है। कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो गुजरने को लेकर मुस्लिम समाज और मेट्रो प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति हो गई है। अब इस मामले में सुनवाई भी होनी है, देखना होगा कि क्या कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो गुजर पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन नितिन के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। वैसे मध्य प्रदेश के दोनों शहरों भोपाल और इंदौर में मेट्रो अभी बहुत सफलता से चल नहीं पा रही। मेट्रो में जाने वाली सवारियों की कमी के कारण ही अब इनमें शादी और पार्टियों की सुविधा सरकार देने लगी है। मेट्रो निर्माण में देरी और दूसरे कारणों के चलते इसका बजट तकरीबन 40% से ज़्यादा बढ़ गया है। जो मेट्रो प्रोजेक्ट पहले सिर्फ 6000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो रहा था, वो अब 10,000 करोड़ रुपए में बन पाएगा। मगर भोपाल शहर में मेट्रो का व्यापक विस्तार सरकार की प्राथमिकता है, जिसके लिए लगातार मेट्रो के रूट का निर्माण किया जा रहा है।